बाजार बुल्स की गिरफ्त में है। कुछ देर पहले मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था, इस नवंबर वायदा में अब तक निफ्टी ने 10% और उसके सामने निफ्टी बैंक ने 20% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं। गजब का मोमेंटम बना हुआ है। मिड कैप स्टॉक सरपट दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे और जिस तरह के एफआईआईज के फ्लोज पिछले कुछ दिनों से हमने आते हुए देखे हैं, गजब की लिक्विडिटी जो है उसके चलते लग रहा है कि हम 13,000 की दहलीज के बेहद करीब तो ऑलरेडी खड़े हुए हैं, किसी भी वक्त उसको लांघते हुए नजर आएंगे। तो एक हिस्टोरिक मोमेंट अवेटेड है और ये हफ्ता वैसे भी ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी अब तक नवंबर वायदा में जो उछाल आया था, अब उसका कल्मिनेशन है। कल्मिनेशन से मेरा मतलब कि इस गुरुवार को इस नवंबर वायदा की एक्सपायरी की, मंथली एक्सपायरी की हमें तैयारी करनी है। ऐसे में आप सबके जहन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट्स को, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे अभी भी ट्रेडिंग के मौके हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां अभी भी कमाई हो सकती है। यही सवाल के लिए, इसी सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हम हफ्ता वसूली की इस खास पेशकश को लेकर आए हैं, जिसमें देश की एक नहीं, दो नहीं, तीन बहुत इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस के मार्केट वॉइसेस जो जानी मानी है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा साहब और निर्मल बंग के आपको आपकी स्क्रीन पे विकास सालुंखे नजर आएंगे। तो तीनों ब्रोकरेजेस, तीनों जाने माने चेहरे, और इनसे समझेंगे कि इस एक्सपायरी वीक को हमें अप्रोच कैसे करना है और कौन से स्टॉक्स है जिनके थ्रू दाव लगाना है इस हफ्ते। अच्छा, क्विकली पहले भारतीय बाजार का अब तक का प्रदर्शन ले आता हूं, उसके बाद एक्सपर्ट से बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो आज शुरुआत अच्छी हुई एक्सपायरी वीक की, गैप अप के साथ शुरुआत हुई, लेकिन जहां गैप अप मिला था अमूमन वहीं दिन के हाईज बने और वहां से हम वापस स्लिप हुए, एक समय लाल निशान में जाते हुए नजर आए और हुबहू फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन जैसे लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की इस समय भारतीय बाजार कोशिश करते हुए। तो आपकी स्क्रीन पर निफ्टी 1/4% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। एक समय था शुरुआत में हम 100 पॉइंट ऊपर थे, उसके बाद जब लाल निशान में स्लिप हुए तो 35 पॉइंट नीचे चले गए और वहां से अब 25 पॉइंट ऊपर, यानी कि लो से 60-70 पॉइंट की रिकवरी के साथ निफ्टी इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। दिक्कत हो गई निफ्टी बैंक को लेकर, जिसमें 200 पॉइंट का दबाव आज की ट्रेडिंग सेशन में, तो एक प्रॉफिट टेकिंग वहां पे देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक दबाव में, उसके बावजूद क्यों उछाल में भारतीय बाजार हरे निशान में? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि आईटी हेवीवेट्स, इन्फोसिस, टीसीएस ये कंट्रीब्यूट करते हुए इस समय तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के उस सेल ऑफ को ये कुछ दिग्गज स्टॉक्स हैं जो निगेट कर रहे हैं और इसीलिए हरे निशान में कामकाज। लेकिन आप तीनों से मैं हफ्ता वसूली की पिक्स जानने की कोशिश करूं, उससे पहले क्विकली समझ लेना है आप लोग का मार्केट आउटलुक क्या है। तो समीत, ये जो वोलेटाइल ट्रेड हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से स्क्रीन पर, क्या रीडिंग कहती है आपकी? ग्रिप किसकी मजबूत है, ग्रिप पकड़ किसकी ज्यादा मजबूत नजर आती है आने वाले समय के लिहाज से? बुल्स या बियर्स, किसका पलड़ा भारी है? समीत, समीत शायद आपने अपना ऑडियो म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करना पड़ेगा। यस यस, अपॉलॉजीज। देखिए, अगर ग्रिप की बात करें तो अनडाउटेडली अभी भी ग्रिप बुल्स के फेवर में है, काफी स्ट्रांग है और हमें ये मानना पड़ेगा। देखिए, दिवाली के पहले एक रिलेंटलेस रैली आई है, 10-12% की ऑल टाइम हाईज आए हैं। बैंकिंग इंडेक्स ने, जैसे आपने बताया, नवंबर में 20 दिन में ऑलरेडी 20-24% का रिटर्न दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेडर के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको इन बिटवीन ऐसे इंट्राडे डिक्लाइंस भी आएंगे। बट यहाँ पे अभी इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेडर्स को हम यही बोलना चाहेंगे, आप यहाँ पे प्राइसेस चेज मत कीजिए। इन केस गैप अप होता है तो गैप अप पे आपको ट्रेड नहीं करना है, डिक्लाइंस का वेट कीजिए, वहां पे अगर सपोर्ट के आसपास से बाय कीजिए, ऊपर की तरफ वापस आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट जो रियल एक्शन है वो अभी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स का हम देखें तो 2-3 साल के हाइस के पास चल रहा है, तो वहां पे हमें लग रहा है कि यहाँ से ये बज और कंटिन्यू रहेगा इंडिविजुअल स्टॉक्स में। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे ही आपको कंटिन्यू करना है। थोड़ा बहुत अगर कंसोलिडेशन वगैरह होता है, उसके बाद हमें लगता है वापस बैंकिंग इंडेक्स चार्ज लेगा, क्योंकि उसके प्रीवियस ऑल टाइम हाइस के अभी भी बैंकिंग इंडेक्स 10% नीचे है। और अगर आप निफ्टी देखो तो ऑल टाइम हाई ऑलरेडी उसने सरपास कर दिया है। हाँ, ये सुबह से चर्चा हो भी रही है, मॉर्निंग कॉल से चर्चा हो रही है कि इंडेक्स स्पेसिफिक थोड़ा सा कॉशियस रहना है, गैप अप्स को चेज नहीं करना है, अपनी एंट्री को टाइम करना है और स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों पे फोकस करना है। गौरव, बड़ा सवाल हम सबके जहन में, ये मंथली एक्सपायरी, बड़ी वाली एक्सपायरी सामने खड़ी है, कहां हो रही है निफ्टी की एक्सपायरी? आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? गुड आफ्टरनून। देखिए,
शुरुआत में अगर कहा जाए वीक के कि कहाँ पे ये एक्सपायर हो सकते हैं, बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप ये समझिए कि जैसे जब से वीकली ऑप्शंस आना चालू हुए हैं, आपकी जो रेंज है, जो हम कहते थे कि हाईएस्ट वाई कॉन्सेंट्रेशन ये पर्टिकुलर स्ट्राइक कॉल में है, ये पर्टिकुलर स्ट्राइक पुट में है, वीकली ऑप्शन आने के बाद में ये काफी डायनेमिक हो चुका है। यहाँ पे अगर फिलहाल मैं आवली चार्ट से अगर मैं देखता हूँ तो ये लग रहा है कि तकरीबन 12,800 850 के आसपास में एक्सपायरी देखने मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज का अगर लो तो भी वो एक सपोर्ट्स के आसपास में से है, इमीडिएट सपोर्ट्स के आसपास में है, और जो रिवर्सल्स हुए हैं गैप अप ओपनिंग के बाद में वो भी एकदम हर्डल के बाद में है, जो है 12,950 960। तो यहाँ पे काफी अच्छी सप्लाई जोन आ रही है, 12,000 750 के आसपास में अच्छा एक बाइंग जोन इमर्ज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग भी होने पर देखने मिल सकती है, बिकॉज अगर आप आवली चार्ट देख रहे हैं, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिछले 3 या 4 दिन की बात करूँ, अगर हम लोग 6 आवर्स की बात करते हैं डेली ट्रेड के, तो तकरीबन 18 से 24 घंटे के कैंडल्स जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि ये दायरे में है। तो यहाँ पे मेजरली जो है वो राइटिंग में ही पैसा बन रहा है। तो जब यहाँ पे जो अग्रेशन जो है फिलहाल वो राइटिंग में ही है, तो एट दिस स्टेज मुझे यही लगता है कि 12,850 860 ये लेवल के आसपास में अगर होता है तो सबसे ज्यादा मुनाफा जो राइडर्स को है वो ये लेवल्स पे होगा कंफर्टेबली। तो मैं समझता हूँ कि यही एक लेवल हो सकता है जहाँ पे आपको थोड़ा एक निफ्टी का एक एक्सपायरी की तरीके देखने मिल सकती है एट दिस स्टेज। हाँ, बिल्कुल सही। हफ्ते की शुरुआत में कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गुरुवार को एक्सपायरी कहां होगी, लेकिन मोटा मोटी इन्हीं जोन्स के आसपास 800 850 के आसपास बहुत लाइकली है कि ये सीरीज शायद ऑल सेट टू एक्सपायर जोन्स के आसपास। लेकिन विकास, आज निफ्टी बैंक में जो प्रेशर है, आप क्या बायर एंड डिप्स पे निफ्टी बैंक में या नहीं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखो, बैंक निफ्टी की बात करो तो ऊपर में लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। 29,500 अपर साइड में एक रेजिस्टेंस बन चुका है, बट नीचे में थोड़ा यहाँ पे एक रिट्रेस हो सकता है। नीचे में 28,600 के आसपास एक बार जा सकता है, वो एक सपोर्ट है, बट एक दायरे में यहाँ पे इंडेक्स देखने मिल सकता है। देखो, जैसे इंडेक्स की बात करूं तो मुझे लगता है इंडेक्स को अभी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स में जो मोमेंटम आया है वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा साइडवाइज कर सकता है, ऊपर में थोड़ा जरा अटक रहा है। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो मुझे लगता है बहुत सारे मिड कैप काउंटर में यहाँ पे बहुत मोमेंटम देखने मिलेगा। बैंक निफ्टी में अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे जो मोमेंट आया था लास्ट 2 महीने का, जो मोमेंट पकड़ो वहां से अभी थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट कर सकता है, बट एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा कि नीचे में 28,600 है, ऊपर में 29,500 का रेंज है। तो ये जो रेंज बना चुका है, उस रेंज में यहाँ पे अपने को यहाँ पे आगे टूवर्ड्स वीकली में ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी इतने वीकनेस नहीं आ रहा है। थोड़ा सा व्यू इंडेक्स बेस पे रहेगा, लार्ज कैप स्टॉक पे थोड़ा सा व्यू रहेगा कि वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, बट मिड कैप काउंटर में मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे बने रह सकते हैं। सब कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों पे फोकस करना है, तो समय नहीं वेस्ट करते। मार्केट्स का ओवरऑल पर्सपेक्टिव, ओवरऑल मूड हमने सब दिग्गजों से समझ लिया है। अब क्विकली स्टॉक्स पे जा रहा हूं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है छोटा रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स कवर हो सके। और ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग की सबसे प्रेफर्ड जो ट्रेडिंग बेट है वो सबसे पहले उससे शुरुआत करिएगा, तो कुछ मिस आउट हुआ तो चेन के एंड वाला स्टॉक मिस होगा। समित एक काम करते हैं, शुरुआत आपसे। और वैसे 12 स्टॉक जो मेरे पास इस समय मेरे को स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, सारे के सारे बाय कॉल्स हैं, तो मोमेंटम तेजी की तरफ स्टॉक स्पेसिफिक तो आपको नजर आएगा। समित, पहले 2 स्टॉक से शुरुआत कर ली जाए। देखिए, फाइनेंशियल में काफी अच्छा रुझान है, तो एमएफएसएल के साथ जाना चाहेंगे। कंसोलिडेशन के बाद एमएफएसएल ने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से जो मूवमेंट है उसमें कंटिन्यू रहेगी। अगर आप चार्ट पे भी देखो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसने ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी है, तो हमें लगता है कि यहाँ से एमएफएसएल एक अच्छी मूव दे सकता है। इट कैन बी बॉट विद स्टॉप अराउंड 612, और 2 टारगेट रहेंगे 672 690 के। और दूसरा बाय एक ब्रॉडर मार्केट से रहेगा इंडिया ग्लाइकोल्स। ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन देखा है, और 1-2 दिनों से हम ये स्टॉक में काफी एक अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो इंडिया ग्लाइकोल्स 200 डे एवरेज के आसपास एक टाइम बिताने के बाद अभी ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, तो हमें लगता है कि इसमें बाय किया जा सकता है विद स्टॉप अराउंड 279.90 और 307 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो एमएफएसएल यानी कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इस स्टॉक में खरीदारी 672 से 690 के लेवल्स,
चार्ट पे समीत ने बाखूबी हाईलाइट कर रखा है क्यों वो खरीदना चाहते हैं स्टॉक को। लाइकवाइज इंडिया ग्लाइकॉल, ये कैश मार्केट की एक पिक आप लोग की स्क्रीन पर ये भी पसंद आती है और यहां पे 307 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। तो ये तो पहले बाय कॉल्स आ गए, समय रहा तो मैं रिविजिट करूंगा इन तमाम स्टॉक्स को। डायरेक्टर साहब बार बार वो चार्ट स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं समीत या बाकी एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं उन स्टॉक्स में खरीदारी या बिकवाली, जो भी कॉल है उसको जस्टिफाई क्यों, उसके जस्टिफिकेशन आपको चार्ट्स में नजर आएगा। गौरव, आपकी तरफ से पहले दो सबसे प्रिफर्ड बेट्स। देखिए, पहला जो होगा वो है मार्क्सन्स फार्मा का। इसका जो मैंने आपको शेयर किया है वो है वीकली चार्ट। एक हफ्ते के लिए भी ये चल सकता है, लेकिन वही सबसे टारगेट्स होंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट तो काफी एक लंबे अरसे के बाद में इसने एक ब्रेकआउट दिया है। मल्टीपल हर्डल्स यहाँ पे देखने मिली थी 57 के आसपास में। इसको इसने वीकली बेस पे तोड़ा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा है। इचिमोको सेट वगैरह में डाला तो थोड़ा खिचड़ी हो जाती, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अगर इचिमोको भी देखोगे तो ये भी काफी स्ट्रांग दिखा रहा है। तो मैं समझता हूँ इमीडिएट बेस पे 70 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 57 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, लेकिन अगर कोई इसको 1 महीना 2 महीना रख सकता है तो मैं समझता हूँ ये 100 के लेवल्स को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। काफी बेहतरीन ब्रेकआउट्स हैं मार्क्सन्स फार्मा में। दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो है प्राज इंडस्ट्रीज में, जहां पे आप अगर देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिला है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, ट्रायंगल ब्रेकआउट है। तो मैं समझता हूँ 90 के लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 79 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। इंटरेस्टिंग। तो मार्क्सन्स फार्मास्यूटिकल स्पेस से पहला बेट आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। 70 तक के टारगेट्स के लिए वहां पे अप्रोच करें। कुछ पैरामीटर्स गौरव ने चार्ट्स पे हाईलाइट करें, कुछ पैरामीटर्स नहीं करें तो खिचड़ी बन जाती है, लेकिन कहने का मतलब ये था कि तमाम पैरामीटर्स पे स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर आती है। इवेंचुअली और भी अच्छी तेजी इन लेवल से भी बियॉन्ड ये स्टॉक शायद जाता हुआ नजर आए। और समीत ने इंडिया ग्लाइकॉल्स की बात करी थी और यहां पे इंटरेस्टिंगली गौरव के रडार पे प्राज इंडस्ट्रीज है, इसमें भी खरीदारी करने के मौके और यहां पे 90 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। विकास, आपके सबसे प्रिफर्ड पहले दो बेट्स। देखो आशीष, मेरा पहला रहेगा दीपक एनटीआर। देखो इसमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला। मैंने जो चार्ट में यहाँ पे एक अपर चैनल भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इस स्टॉक की बात करें तो एक लास्ट कुछ दिनों में एक नया हाई करने के बाद रिट्रेस हुआ। उसने ऑलमोस्ट 2 मंथ यहाँ पे साइडवाइज लिया, उसके बाद वापस वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आया। अगर आप चार्ट पे भी देखो तो वहां पे एक अप ट्रेंड दिखा रहा है, अपर चैनल में भी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है हमने यहाँ पे दिवाली पिक में भी इसको मेंशन किया हुआ था। 920 के टारगेट यहाँ पे देंगे, जो नए हाई इस काउंटर के देखने मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे 841 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है जैसे ही वो ब्रेक होगा, वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है और यहाँ से बड़ा मोमेंटम 1 से 2 वीक में इस काउंटर में देखने मिल सकता है। अगर मिड में भी देखो, आरएसआई पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि नीचे में मिड में वापस अप ट्रेंड यहाँ पे आरएसआई दिखा रहा है। तो मुझे लगता है दीपक एनटीआर यहाँ पे एक अच्छा काउंटर रहेगा, जो यहाँ से आगे इंडेक्स के साथ नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिल सकता है। दूसरा मेरा रहेगा मिंडा कॉर्प। देखो मिंडा कॉर्प बहुत दिनों से साइडवेज चल रहा था, 200 डीएमए के नीचे चल रहा था। उसने फ्राइडे को 200 डीएमए को ब्रेक किया और वहां पे नीचे में वॉल्यूम के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में देखो तो वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये भी काउंटर एक अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। ऊपर में 90 के टारगेट यहाँ से 1 से 2 महीने में, नहीं तो 1 महीने में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 90 के आसपास का एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे मिंडा कॉर्प में देखने मिल सकता है। नीचे में 70-72 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका, तो इस सपोर्ट से यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं ऊपर में 90 के टारगेट के लिए। अरे इंटरेस्टिंग, क्या बेहतरीन पिक्स आते हुए इस समय। देखिए आपको कंफ्यूजन होगा स्टॉक्स कौन से उठाने, और मेरे एक्सपर्ट्स देखिए लार्जली सारे कैश मार्केट के, और अपनी अपनी कमेंट्री में मेंशन भी करा था कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, ब्रॉडर मार्केट्स हरकत में, मिड कैप स्मॉल कैप वो स्पेस जो आउट परफॉर्म कर सकती है। क्विकली रिविजिट कर रहा हूं, उसके बाद ब्रेक लूंगा। समीत ने मैक्स फाइनेंस की बात करी, खरीदना है, और साथ में इंडिया ग्लाइकॉल्स खरीद सकते हैं आप। इसके बाद गौरव ने कहा प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने के मौके, और मार्क्सन्स फार्मा, और इसको लेकर काफी एग्रेसिव टारगेट्स दे रहे हैं। 70 तो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, लेकिन इवेंचुअली कह रहे हैं यहां से और अच्छा उछाल ये स्टॉक दे सकता है। विकास ने दीपक नाइट्राइट को चुना है खरीदने के मौके 920 के लक्ष्य के लिए, और मिंडा कॉर्प ये ऑटो एंसिलरीज रह के बड़ा तगड़ा मोमेंटम दिखा चुकी हैं। ये स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद वापस चलने की तैयारी कर रहा है शायद। मिंडा कॉर्प खरीदे 90 के लेवल्स। क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हमारे एक्सपर्ट्स की और भी बेहतरीन ट्रेडिंग बेट्स लेकर आऊंगा आपके लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार जरा भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएंगे।
12,900 के ऊपर निफ्टी में इस समय कामकाज और निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से रिकवरी। तो कुछ देर पहले जो निफ्टी बैंक 200 पॉइंट नीचे था, अब 120 पॉइंट का दबाव झेलता हुआ, तो लोअर लेवल से कुछ हद तक बाइंग मोमेंटम लौटता हुआ। और जो पिछले चेक में 1/4% से कम बाजार ऊपर था, अब 1/3% से ज्यादा बढ़त के साथ इस समय निफ्टी में कामकाज होता हुआ। ये अब तक की ताजा तस्वीर, लेकिन एक एक स्टॉक लेने का और वक्त रह गया है। शुरुआत अब मैं विकास के साथ करूंगा। और विकास, अब बचे हुए स्टॉक्स में से सबसे प्रिफर्ड बेट जो है वो बताइए सर, कौन सा स्टॉक और क्यों? देखो आशीष जी, टाटा एल्क्सी मुझे लगता है कि यहाँ पे लास्ट कुछ दिनों में साइडवेज मूवमेंट कर चुका था। अगर वहाँ पे आरएसआई भी देखो चार्ट पे, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम वापस दिखा रहा है। तो मुझे लगता है इस काउंटर में अच्छा खासा पोटेंशियल है। आज जिस हिसाब से वॉल्यूम इस काउंटर में देखने मिल रहा है, मुझे लगता है आज 1 से 2 दिन में बड़ा मोमेंट इस काउंटर में देखने मिल सकता है। बट 1 से 2 वीक के लिए अगर इसको होल्ड करके जाओगे तो नए हाई की तरफ जा सकता है। 1700 के लेवल इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। नीचे में उसका एक ब्रेकआउट लेवल था 1550 का, जो उसने ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे 1540 और 30 के आसपास एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा। अब मुझे लगता है 1700 के टारगेट के लिए इसको बाय करके लेके जा सकते हैं। यहाँ पे जो मोमेंटम है अभी भी पॉजिटिव में दिखा रहा है। ठीक है, मोमेंटम स्ट्रांग और अपने नए हाइस की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। गौरव, अगला स्टॉक कौन सा? अगला स्टॉक जो होगा वो है बालाजी अमाइंस, जहां पे अगर आप देखोगे तो एक वीकली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था 750-800 के करीब। एक ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, वापस अभी हुआ है और अभी नया स्विंग हाई मारा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छे हैं। डेली चार्ट देख लो, आवली चार्ट देख लो, सभी टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है वो काफी स्ट्रांग है और हायर हाइस बना रहा था। मैं समझता हूँ यहाँ से आपको एक 1050-1080 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। थोड़ा ऊपर स्टॉक तो अभी 985 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे काफी तगड़े मूवमेंट आपको देखने मिल सकते हैं। जी अमाइन। समित क्विकली, तीसरा और आखिरी स्टॉक। देखिए, यूनाइटेड ब्रूरीज रहेगा। नवंबर में ऑलरेडी 15-16% का इसमें उछाल आया और ये उछाल में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है। तो हमें लगता है कि यूबीएल एक अच्छा बेट हो सकता है। 1165 के टारगेट के लिए 1048 का स्टॉप लॉस रहेगा। हमने हमारे क्लाइंट को ये ऑप्शन के जरिए ट्रेड किया हुआ है, तो 1100 का कॉल भी जो 14 साढ़े 14 के आसपास ट्रेडर है, वो भी ऑप्शन ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो तीनों और बाय कॉल्स आ चुके हैं हमारे पास। टाटा एल्क्सी 1700, बालाजी अमाइंस 1050 और यूनाइटेड ब्रेवरीज 1165 के टारगेट्स के लिए इन तीनों स्टॉक्स में एक्सपर्ट्स की खरीदारी करने की कॉल्स आती हुई। इस नोट पर आप तीनों का, समीत, गौरव, विकास, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इस बेहतरीन पिक्स को देने के लिए। मैं ब्रेक लूं उससे पहले लेकिन आपको बता दूं, सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स आप लोग के लेकर आए हैं, जिसका मकसद है इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को जागरूक बनाना, जागरूकता को बढ़ावा देना। आज हम केवाईसी से जुड़ी एक बेहद अहम बात आपको बता रहे हैं। केवाईसी के कॉलम को कभी भी खाली ना छोड़ें। केवाईसी भरते वक्त खाली विकल्प को क्रॉस कर दें। केवाईसी में खाली कॉलम छोड़ना ब्लैंक चेक इश्यू करने जैसा है। जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए और इसी नोट पर एक ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के उस पार हर्षदा आपको नजर आएगी।